हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हजिस्ता हादी के साथ निकाह करने पर राजी हो जाती है। वीडियो का आगाज करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ड्रामा एक्सपेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बाकी की स्टोरी शुरू करते हैं। हादी ने हजिस्ता को प्रपोज किया, जिसका कोई मुनासिब जवाब दिए बगैर हजिस्ता अपने रूम में आ गई और उसकी दोस्त बिया उसको बस यही समझाती रही कि तुम्हें उससे इनकार नहीं करना चाहिए। मगर हजिस्ता कहती है कि मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, हो सकता है मैं उसे इनकार ही कर दूं, क्योंकि जैसी मेरी फैमिली है हो सकता है वो मुझे भी ना छोड़ें और हादी को भी मार डालें। हजिस्ता बजिद थी कि मैं हादी को कभी हाँ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ हजिस्ता ने ये बात चुपके से अपने भाई को बता दी और अपने भाई से कहा कि मैं इस दलदल में नहीं बसना चाहती और भाई प्लीज आप मुझे इस दलदल से और इस अजाब से निकाल लें। वो कहता है कि हजिस्ता भी इस बात का जिक्र कुछ नहीं करना और किसी को मत बताना, मैं कोशिश करता हूँ। वो जाकर दरख्त से बात करते हैं और उसको कहते हैं कि हजिस्ता के बारे में अब सोचना छोड़ दो। हजिस्ता तुमसे बहुत आगे निकल चुकी है, उसका मतबा अब तुमसे काफी ज्यादा हो चुका है। दरख्त ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है वो किस तरह मुझसे आगे निकल गई, किस तरह वो मेरी बराबरी नहीं कर रही और उसमें ऐसा क्या है कि वो मुझसे काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। वो कहता है कि तुम नहीं जानते वो अब डॉक्टर बन चुकी है, उसकी सोच, उसके लिविंग स्टैंडर्ड अब तुमसे कहीं आगे हो चुके हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह और एक अच्छी और खूबसूरत लड़की से करवाऊंगा, मगर अभी हजिस्ता के बारे में सोचना छोड़ दो। दरअसल ये सुनकर सीखवा हो जाता है, वो भी अपनी जिद पर आ जाता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ हजिस्ता से ही करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। मगर लाला को भी एक जगह पता चल जाता है कि दरअसल सिर्फ इज्जत की खातिर, हजिस्ता से बदला लेने की खातिर उसे निकाह का ढोंग रचा रहा है, हालांकि उसका भी पीछे चक्कर चल रहा है और इस तरह आराम से दरअसल हजिस्ता के रास्ते से हट जाता है। इधर हजिस्ता हादी को चाहती तो है, लेकिन वो उससे रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर रही होती। उसे मालूम होता है कि उसे अपने लाइफ स्टैंडर्ड से हादी के लाइफ स्टैंडर्ड में मूव करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी और हादी की फैमिली हजिस्ता को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी जैसे उसकी अपनी फैमिली करती है। हादी अपनी वालदा को मनाता है कि अपने अब्बू से मैं बात करूंगा और उनको हजिस्ता से शादी के लिए मना लूंगा, मगर हादी की वालदा कहती है कि तुम शहरियार को नहीं जानते, वो कभी नहीं मानेंगे। हादी अपने अब्बू से बात करता है कि मैं हजिस्ता से शादी करना चाहता हूँ और उसी के साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो हादी के वालिद शहरियार सीखपा हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम किसके साथ शादी के लिए हाँ कर रहे हो, तुम्हें उसकी जिंदगी का पता भी है, वो हमसे एक सदी पीछे है, कबायली इलाके की वो रहने वाली है, ना कोई उसके आगे ना कोई पीछे, इल्मो अकल वाले हैं। हादी हैरान हो जाता है कि उसके वालिद उनसे ये बात कर रहे हैं। वो कहता है कि आपने तो हमें कभी ये लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कभी समझाया ही नहीं था, आपने तो हमेशा इस बात की नफी की थी कि पहले इंसान आते हैं बाद में उनके लिविंग स्टैंडर्ड आते हैं, मगर आज आप ही यही बातें कर रहे हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हादी के वालिद शहरियार ये कहते हैं कि हाँ मैं ही आज यही बातें कर रहा हूँ और इसकी वजह यही है कि अपनी औलाद के बारी मुझे दूसरी मरतबा भी सोचना पड़े तो मैं सोचूंगा कि तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। हादी यूनिवर्सिटी में जाता है और उसका सामना हजिस्ता से हो जाता है। वो हजिस्ता से कहता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं इकट्ठे सारी जिंदगी साथ बिताएं। मगर हजिस्ता कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसी फैमिली में किस तरह आ सकती हूँ जहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, जहाँ आपके घर वाले मुझे हकीर नजरों से देखेंगे। तो हादी कहता है इस सब के बारे में मैं क्या कर सकता हूँ हजिस्ता, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बता सकता हूँ कि हमारी फैमिली में जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट दूर दूर तक नहीं है, तुम और मैं सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारेंगे और अपनी एक नई जिंदगी का आगाज शुरू करेंगे। हजिस्ता अगर तुम्हें आयमा से कोई मसला है तो तुम ये यकीन कर लो कि मैं आयमा की तरफ एक नजर भी नहीं देखता और आयमा को मैं छोड़कर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनाऊंगा। हजिस्ता कहती है तुम ये सारी बातें मुझसे क्यों कर रही हो। हादी हजिस्ता से कहता है क्योंकि मैं तुम्हें किसी और की वजह से खोना नहीं चाहता, ना ही वो आदमी आयमा को कुछ भाव देना चाह रहा था और ना ही वो हजिस्ता को चाह रहा था कि वो दरअसल की वजह से कोई गलत फैसला ले। हादी हजिस्ता से कहता है कि हजिस्ता मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और मेरी बातों को इस तरह से नजरअंदाज ना करो। दूसरी तरफ दरअसल ने खानदान में हजिस्ता के बारे में हंगामा बर्पा किया होता है। तो क्या नाज़रीन आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हजिस्ता और दरअसल एक हो जाएंगे? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जाने से पहले एक मरतबा फिर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ड्रामा एक्सपेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।